कल जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था अपने, तो मेरे बहुत साथियों ने मेरे इंस्टा पर, मेरे टेलीग्राम पर लगातार मैसेज कर दिए। और कुछ मैंने ऊपर से नोटिफिकेशन पढ़ा कि भैया आप बिल्कुल सही थे, भैया बिल्कुल सही थे, आपको मैंने गलत कहा। तो मैं भी चक्कर में पड़ गया कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि ये लगातार बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि मैं किसी कंट्रोवर्सी में पड़ता नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, मेरी बातें हमेशा ऐसी रहती हैं कि मैं क्लियर कट बोलता हूँ। मेरी बातों में कोई लाग लपेट नहीं रहती, कोई बटर मसाला नहीं रहता है। आप लोगों ने ऑलरेडी पता ही होगा। इसीलिए इस सारी यूट्यूब कम्युनिटी पे सबसे डिसलाइक करने वाला मेंटोर कह सकते हो, या टीचर कह सकते हो, या गाइडर कह सकते हो, मैं ही हूँ। और मुझे लगता है कि 20% ही लोग मुझे यूट्यूब पर चाहते होंगे, बाकी 80% लोग मुझे नहीं चाहते हैं। क्योंकि मैं 80% वाले बच्चों के फेवर की बातें नहीं करता हूँ। चाहे आप देखिए, कट ऑफ के बारे में वीडियो आप मेरा देख सकते हैं पुराना। जब मैंने यूपी पुलिस की कट ऑफ बताई थी तभी मुझे गालियाँ पड़ी, लेकिन आपने कट ऑफ देख ली। उसके बाद जब मैंने 1262 कट ऑफ बताई कि ये कट ऑफ जाएगी, तब भी मुझे गालियाँ पड़ी। कोई दिक्कत नहीं, मैंने हमेशा रिजल्ट का वेट किया कि जो मैंने अपने मुंह से बात बोल दी है, एक बार रिजल्ट आ जाने दो, सभी के सामने क्रिस्टल क्लियर क्लियर हो जाएगा। लास्ट में जब 1262 की कह सकते हो कि हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जब मैंने कट ऑफ बताई थी तब भी मुझे गालियाँ पड़ी। कोई दिक्कत नहीं, मैंने उसको बाय हार्ट एक्सेप्ट भी किया। और मैं वेट करता रहा अपनी जो रिजल्ट आने तक का। तो मैंने तब तक किसी से कुछ भी नहीं कहा। वही बात फिर से एक बात सामने आई है द टॉर्च बेयरर्स के लिए। जो 1262 के टॉर्च बेयरर्स थे, उनके बारे में फिर से एक बात निकल के सामने आई जो मुझे कल मालूम पड़ा। तो क्योंकि वो लोग टाइपिंग देने चले गए, 1262 की जब बहुत सारे सारे बच्चों ने टाइपिंग इससे अभियान चलाया, तो मेरा मानना था कि हम वीडियो बनाने वाले नहीं थे। लेकिन बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया और रिक्वेस्ट की कि भैया आप भी जब ये भी ट्रिपल सी कवर करते हैं तो आपकी तरफ से भी वीडियो आना चाहिए। तो ठीक है, मैंने वीडियो बाद बनाया। सबसे पहले वीडियो मैंने ही बना दिया था कि देखो, ये प्रिंसिपल्स की बातें, ये एथिक्स की बातें, ये बातें तभी अच्छी लगती हैं जब आपके ऊपर प्रॉब्लम ना हो, आपके ऊपर ना बीते। ये तभी तक अच्छी लगती हैं। जिस दिन आपके ऊपर कोई चीज़ आ जाती है, जब जिस दिन आपके ऊपर सेल्फ स्वार्थ आ जाता है, तो ये सारे प्रिंसिपल साइड में हो जाते हैं, सारे एथिक्स साइड में हो जाते हैं, सारे स्टैंडर्ड साइड में हो जाते हैं। फिर हम वही करते हैं जो हमारा मन चाहता है। जब 1262 की टाइपिंग स्क्रिप्ट की बात आई थी, तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर मैंने बोल दिया था कि देखो, कोई स्किप नहीं करता है टाइपिंग, चाहे कितनी। सभी का अपना माइंड है, सभी सभी का अपना दिमाग है, सभी ने तैयारी की है। ऑलरेडी मैंने पहले बोला था। और मैंने ये भी कहा था, और मैं आज भी ये बात पे अमल करता हूँ कि अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं टाइपिंग देने के लिए जाऊँगा। कोई नहीं छोड़ता है, कोई भी नहीं छोड़ता है, चाहे हम लोग कितनी रिस्पेक्ट कर लें। ये दुनिया है, एक जंगल टाइप में है। यहाँ पर अगर आप शेर हैं तो आपको इसलिए दौड़ लगानी पड़ेगी क्योंकि आप भूखे सो जाएंगे रात में, नहीं तो अगर आप दौड़ नहीं लगाते हैं। अगर आप हिरन की तरह हैं तब भी आपको दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप दौड़ेंगे नहीं तो भी शेर खा जाएगा। बट आपको दौड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इस बीच में अगर आप किसी से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी वजह से ये हमारे कोई साथी हैं वो टाइपिंग छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसको लेकर मैंने वीडियो बनाया। तो जो हमारे द टॉर्च बेयरर्स वाले जो लोग थे, द सो कॉल्ड जो एक्टिविस्ट थे यूपी ट्रिपल एस सी के, जिन्होंने उस मुहिम को आगे बढ़ाया, तो उन्होंने मेरी उस वीडियो पे मास रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर दी। बहुत ज़्यादा मास रिपोर्टिंग करी, मेरे चैनल को मतलब शिकायतें की, कंप्लेंट की। तो मेरी जो कम्युनिटी थी वो थोड़े डाउन भी चली गई उस वीडियो के बाद से। तो मैंने कहा ठीक है, चलो बच्चों का वेलफेयर है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इस वीडियो को डाउन कर देते हैं। या मैंने उसको अपने चैनल से टेक डाउन कर दिया, और आज भी वो प्राइवेट ही वीडियो है मेरा। उसके बाद में जब बात आई, रिजल्ट हो गया। रिजल्ट होने के बाद में जब 12 वाले बच्चे चले गए, अपने ज्वाइन कर लिया, तो फिर मैंने वीडियो और बनाया जिसमें मैंने कहा कि अब जो टॉर्च बेरर थे भाई, अब वो सामने आए। सामने आने के बाद में बच्चों से कहें कि ठीक है, अब हो चुका है, तो बचपन से 12 में टाइपिंग देने के लिए ना जाएं। बात यहाँ पर, आपने टाइपिंग दी या ना दी, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर आपका नंबर था तो आप टाइपिंग देने जाएं। लेकिन आप इस तरह से डबल स्टैंडर्ड की बातें ना करें। डबल स्टैंडर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बीइंग ए टीचर, बीइंग ए गाइडर, मैं वो शब्द यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ, हिंदी में बहुत ही गलत शब्द है, लेकिन आपने वही काम किया। ठीक है, आपको मरने के बाद में ऊपर किस भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे जाके? आपके लिए चुल्लू पर पानी भी कम है आपके लिए। आप भी समझो, आपने वो काम किया। दूसरों को आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, दूसरों को आप इंसिस्ट कर रहे थे, 4x4 कमरा दिखा रहे थे, 8 साल की तैयारी करी। आज मैं सिंपल सा सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। आप
आपको, आपके पास मेरा वीडियो पहुंच भी जाएगा, बट मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप फिर से मेरी मास रिपोर्टिंग करवा दीजिए, मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसको लेकर। आपने अपने स्ट्रगल दिखाए, आपने किताबें दिखाई, 4x4 कमरा दिखाया, लेकिन आपने उन बच्चों का बिल्कुल उसके बारे में सोचा कि जिस तरह से हम इस बेरोजगारी से बाहर निकले हैं, उस तरह से कोई और साथी हमारा बेरोजगार है। मैंने कहा था इस चीज़ के लिए कि ये लोग जाएंगे, मुंह पे मास्क लगा कर जाएंगे, चेहरा बदल के जाएंगे, मुंह पे मास्क लगा कर जाएंगे, गमछा लपेट के जाएंगे, लेकिन टाइपिंग देने के लिए जरूर जाएंगे। लेकिन आपने मास रिपोर्टिंग करवा दी मेरी, है। अब कहाँ चले गए आपके एथिक्स, कहाँ चले गए आपके प्रिंसिपल्स? कोई जवाब है इसके आपके पास में? आपकी पूरी टीम क्लैरिफिकेशन के लिए दौड़ दौड़े फिर रही है। हमारे पास आपके चैनल के स्क्रीनशॉट आए हैं मेरे पास में। मैंने मना कर दिया बच्चों से कि देखो भाई, मुझे इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना, आप मुझसे दूर रखो। लेकिन मुझसे लगता है मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं सोचा कि ठीक है, इस पर एक आपसे कम से कम फ्रंट टू फ्रंट बात होनी चाहिए, ताकि आपको मालूम पड़ेगा आपने कितना बड़ा क्राइम कर दिया है। मैं मानता हूँ आप टाइपिंग देने जाइए, ये सभी का राइट है। आपने पढ़ाई की, अच्छी बात है, आपके नंबर अच्छे होंगे, अच्छी बात है। लेकिन फिर आप ये ज्ञान दूसरों को ना दो। इको गार्डन में खड़े होकर आप वीडियो बना रहे हैं कि टाइपिंग इस पे कर दो, बेरोजगार हैं, किसी के माता पिता भूखे सो रहे हैं, किसी उम्मीद से। फिर आप इस तरह की बातें ना करिए। जो आपने किया, इसकी क्या फिर बताइए, अच्छा इसकी क्या आपके साथ माफ़ी है? अगर आप यहाँ पर कोई कोई साथी कोई ऐसा भी बच्चा होगा जो लास्ट अटेम्प्ट में होगा, जो 40 साल एज के आसपास होने वाला होगा, अगर मान ली उसकी आपने सीट खा ली, आप तो ऑलरेडी जॉब में थे, हैं, फिर मैंने क्या गलत कहा वहाँ पे था? मैंने भी तो ये बोला था कि जो टॉर्च बियरर हैं अब वो सामने आ जाएं, टाइपिंग स्किप करें। और फिर मैंने भी बोला था कि अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने ये भी बोला था कि अगर मैं भी आपकी जगह पे होता तो मैं टाइपिंग देने के लिए जाता, क्योंकि मैं क्लियर था अपनी जगह पे। मैं आपकी तरह डबल फेस वाला बंदा नहीं था जो एक बार बोल देता कि ठीक भैया टाइपिंग स्किप कर दो, टाइपिंग स्किप कर दो, अब मत जाओ, मैं भी नहीं जाऊँगा, ये भी नहीं जाऊँगा, बाद में मास्क मुंह पे मास्क लपेट कर चले गए टाइपिंग देने के लिए। ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है और ना ही मेरी फितरत है। आपकी टीम एक निर्लज टीम है जो सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को आपको। मैं तो ये बोलूँगा, एक निर्लज टीम है आप लोगों के साथ में। वो सारे के सारे डबल स्टैंडर्ड हैं, डबल फेस लोग हैं, वो डबल फेस्ड लोग हैं जो आपके इस करत पर भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं। मिट्टी डालना है, पानी डालना है कि नहीं, जो किया वो ठीक किया। किस मुंह से आप इस समाज में अब आएंगे? किस मुंह से आप बच्चों से मिलेंगे? मेरा बच्चों से ये एक अनुरोध रहेगा कि ये भाई साहब आपको जहाँ भी मिलें, आप इनसे किसी तरह गलत भाषा ना बोलें, किसी तरह से इनसे भद्दी टिप्पणी ना करें, इनके ऊपर कोई गलत कमेंट ना करें। ये हर एक बंदे का अपना राइट है कि उसको टाइपिंग देनी चाहिए। और मैंने बोला तो आप लोग भी, जो भी साथी हमारे इस बात को सुन रहे हैं, वो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये एक रिस्पेक्टेड हैं और बहुत इन्होंने, मेरा मानना है कि 1262 की कंप्लीट होने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। धरने दिए, ये दिए, वो दिए। थोड़ा इनका भी काफ़ी अच्छा इम्पॉर्टेंस रही उस चीज़ को लेकर, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन इनके खिलाफ कभी, इनके अगेंस्ट में कोई गलत बातें ना बोलिएगा। बट जो इन्होंने किया वो सज़ा इनको इनको भगवान देगा, आप नहीं देगा। एक बेरोजगार की सीट मारना, अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो ही ना, पहली बात मैं तो ये बोलूँगा आप इसी में रहें। जो भी आपका डिपार्टमेंट मिला है, मुझे नहीं मालूम कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिला है 1262 में। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका डिपार्टमेंट यही मिले, आप इसी में रहें, आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो। मैं तो ये बोलूँगा कि आपकी टाइपिंग भी क्लियर ना हुई हो। नहीं तो अगर आप बाद में ये बोलोगे कि मैं टाइपिंग क्लियर होगा, मैं डीबी स्किप करूँगा, बाद में डीबी भी स्किप नहीं करोगे आप, मुझे मालूम है आपका स्टैंडर्ड हो गया। आप कल को वीडियो बना देंगे कि मैं टाइपिंग एक्सपीरियंस के लिए दी, मैं डीबी स्किप कर दूंगा, फिर चुपचाप डीबी देके चले आओगे। तो हम प्रे करेंगे कि आपका यहीं से आपका सफ़र हो जाए, आपका ख़त्म हो जाए, आप टाइपिंग ही क्वालिफाई ना की हो। बट अगर टाइपिंग क्वालिफाई की हो तो कोई दिक्कत नहीं, डीबी आप कराने के लिए जाओगे ही जाओगे, और साथ में अगर सिलेक्शन हो गया तो ज्वाइन भी करोगे आप। लेकिन ये जो आप एथिक्स की बातें कर रहे थे ना, ये अच्छी नहीं है। जो आप बोल रहे थे कि मैं स्किप कर रहा हूँ, ये स्किप कर रहा हूँ, और आप भी स्किप करिए, चलो ठीक है। एक बच्चे ने आपकी बात मान ली होगी, जिसके नंबर मान लो 72-73 नंबर होंगे। अगर उसने कहा होगा ठीक है भाई साहब ने कहा मुझसे टैगिंग स्किप करने के लिए, मैं नहीं जाता हूँ। सोचो, कल को वो राजस्व विभाग पहले नंबर प्रायोरिटी पर रख देता, या पहले नंबर पर कोई ऐसा डिपार्टमेंट रख देता जो अच्छा डिपार्टमेंट था, उसके हाथ से वो चला गया ना, क्योंकि उसने आपकी बात मानी। और आपने क्या किया? टाइपिंग देने चले गए।
ईश्वर को क्या मुंह दिखाओगे जाके भाई, ये भी सोचो। या तो आप ये बोल देते सीधा सा कि देखो भाई मैं भी टाइपिंग देने के लिए जाऊंगा, और जो भी जिनका 1265 में या ऑलरेडी कहीं ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वो भी टाइपिंग देने के लिए आएँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट एक तरफ आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसको अनफॉलो कर रहे हैं, खुद से खुद के ऊपर फॉलो नहीं किया। हम्म? चलिए कोई बात नहीं। तो हम सिंपल सा, मेरा लास्ट में मैसेज यही है कि आप, फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब पर तमीज़ से कमेंट करें और बार बार मास रिपोर्टिंग ना करें, क्योंकि मेरे इस वाले चैनल पर आपके जो अंधभक्त हैं, द ब्लाइंड फॉलोअर्स आपके हैं, इस वाले चैनल पर, इस वाले वीडियो पर मुझे मालूम है कि वो अनलाइक करेंगे मुझे और रिपोर्ट करेंगे। तो आप उन लोगों से कहिए कि अब इन चीज़ों से कुछ नहीं रखा, आपकी पोल खुल चुकी है, आप किस दर्जे के लोग हैं, किस दर्जे के व्यक्ति हैं, वो सभी को मालूम पड़ गया है। तो दोबारा से कभी प्रिंसिपल्स की बातें ना करिए, कभी एथिक्स की बातें ना करिए कि हम ये करना है वो करना है। ये तभी तक अच्छा लगता है कि जब आपके पर नहीं बीत रही होती है। अब आपके चक्कर में कोई फिर से उसी 4x4 कमरे में तैयारी करेगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इसमें, तो तब आपको उसके माँ बाप के ना ध्यान आई है, ना उसकी फैमिली की ध्यान आई है, ना उसकी बेरोजगारी के 8-9 साल उसने खपा दिए उस कमरे में रहकर, और ना उसकी ध्यान आई, ना उस बात की ध्यान आपको आई जब आप टाइपिंग देने के लिए जा रहे हैं कि उसके माँ बाप ने भी ऐसे हर महीने वो खेत से काम करके कहाँ से पैसा इकट्ठा करके उसको किराए पर भेजते हैं, बेटा इलाहाबाद में लखनऊ में तैयारी कर रहा है, चलो किराए दे देना। ना उस बंदे की ध्यान आई जो चावल रह रहकर खा खा कर सिर्फ अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। तब आपको स्टैंडर्ड की, एथिक्स की ध्यान नहीं आई। आपको तब ध्यान था, तब आपने वीडियो बना के डाल दिया कि मैं इस कमरे में रहकर टाइपिंग करता था, इस कमरे में रहकर मैं तैयारी करता था। मुझसे मतलब दुख इस चीज़ का है कि आप मना करने के बाद में भी, जब मैंने वो चीज़ कहा तो आपने मेरे चैनल पर रिपोर्टिंग करवाई, मास रिपोर्टिंग करवाई, फिर आप वो काम करने लगे आके। और उससे निर्लज, उससे गिरी हुई आपकी वो कंप्लीट टीम है जो आपको सपोर्ट कर रही इसी में भी। इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहता नहीं था, लेकिन मुझे जानबूझ के आना पड़ा, क्योंकि मेरा हमेशा बच्चों को रहता है कि मैं हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हूँ। मैं फिर आज बोल रहा हूँ इस चीज़ को लेकर कि अगर मेरा कहीं पर 5512 में, खैर मैंने दिया भी नहीं कभी, कहीं साइड में मेरा किसी भी में जाता है, नाम आता है, और मुझे लगता है कि ये डिपार्टमेंट मेरे लिए बेटर रहेगा, मुझे ऑप्शन मिलेगा, तो मैं चेंज कर दूंगा। मैं टाइपिंग देने जाऊँगा, मैं डीबी देने के लिए भी जाऊँगा। लेकिन मैं बच्चों से ये नहीं कहूँगा मैं नहीं जा रहा हूँ तो आप भी मत जाइए। मेरा क्रिस्टल क्लियर क्लियर रहता है इस चीज़ के लिए है। लेकिन जो आपने किया वो अच्छा नहीं है, और हम तो ये कहेंगे कि आप बच्चों के सामने किस मुंह से जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, जो भी आपका मन था, हम तो शुभकामनाएं आपको देंगे आपकी टाइपिंग के लिए, और भगवान से प्रे करेंगे कि आपका सफ़र यहीं तक हो, और अगर आपने डीवी भी करवा लिया तो आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो। और अगर फाइनल सिलेक्शन हो जाए तो इस शर्म से, इस ग्लानि से जो आप करिएगा कि मैंने किसी एक नीडी बच्चे की नौकरी खा ली। वो बच्चा आज बेचारा किसी फिर से इलाहाबाद में या लखनऊ में या कहीं पर 4x4 के रूम में रहकर फिर से तैयारी कर रहा होगा, और फिर से वो ये सोच रहा होगा काश 0.25 नंबर और बढ़ जाते तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि 0.25 नंबर तो आप खा के चले गए उसका। इस शर्म से आप नौकरी करिएगा, फिर आप बाद में यूट्यूब पर या किसी टेलीग्राम पर सीना तान खड़े मत होइएगा, ना अपना क्लैरिफिकेशन दीजिएगा कि मैंने टाइपिंग दी, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। टाइपिंग देना आपका राइट है, आप दीजिए जाके, लेकिन आगे चलकर किसी को फिर इस बात का लेक्चर मत दीजिएगा कि टाइपिंग स्किप कर दूं, क्योंकि टाइपिंग स्किप कोई नहीं करता है। जो मैंने फिर से बोली थी बात कि टाइपिंग स्किप कोई नहीं करता, तो कोई नहीं में आप भी शामिल हो गए। जो टॉर्च बेरर थे, जो मशाल लेकर चल रहे थे, जब वही ये काम कर रहे हैं लेक्चर दे देकर, तो जो बेचारे एस्पिरेंट्स उनसे क्या उम्मीद की जाए, सभी देंगे आके। मेरा तो नाम तो वैसे यूट्यूब पे खराब है कि वो किस तरह की बातें बोलते हैं। अब क्या जवाब रहेगा बताइए? अच्छा, हमें आपका जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगर आपने टाइपिंग दी है तो गलत किया है, नहीं दी है तो अच्छी बात है। आप एक बार यूट्यूब पर आइएगा और अपना क्लिपिंग दे दीजिए कि मैंने टाइपिंग नहीं दी, फालतू मेरा नाम उड़ाया जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो हम एक दूसरे वीडियो में आकर आपसे माफ़ी मांग लेंगे इस चीज़ के लिए कि हाँ मुझसे गलती हो गई। बट अगर सही है तो इससे बड़ा नीच काम, इससे बड़ा गिरा हुआ काम इस दुनिया में नहीं है कि आप किसी का बनता बनाया करियर खा गए सिर्फ अपने लालच में।
किसके माता पिता दूर नहीं रहते हैं घर से, किसके बच्चे दूर नहीं रहते हैं। नौकरी है, ये कोई बहाना नहीं होता कि किसी माँ बाप बूढ़े बाड़े हैं, एक एक बच्चे ने मुझे भेजा आपका। अब ऐसी बात नहीं, हमने मना भी कर दिया कि मुझे मत भेजो, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाएगी फिर। एक साथी आपके बोल रहे हैं कि किसी के माँ बाप हैं, वो घर से 250 किलोमीटर नौकरी कर रहा है, कौन बर्दाश्त करेगा। इस चीज़ को आपको बाद में सोच लेते, अभी आपके पास में तैयारियाँ का टाइम था। हाँ, लेकिन आप 55 से 12 में ही आप कूद गए, ये भी हजम नहीं हुआ आपसे। चलिए कोई बात नहीं, सभी के साथ हम चाह रहे हैं कि सभी कल्याण हो। आपको छोड़ के आपका सिलेक्शन ना हो, वही हम भगवान से प्रे करेंगे। आप जहाँ पर हैं वहीं पर आप नौकरी करिए, और आपके पहली बारी नौकरी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हम लोग सभी साथियों से फिर से बोलेंगे कि आप जो भी टाइपिंग देने के लिए जा रहे हैं, टाइपिंग अच्छे से दीजिए। ये डबल स्टैंडर्ड के लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, नमस्कार। और ये इसको एक कंट्रोवर्सी तो आप मत लीजिएगा, ये मेरा बस अपना था। ये जो कुछ 1 साल पुरानी मेरे अंदर एक कह सकते हो भड़ास भरी हुई थी, जो मैंने वीडियोस बनाए थे, उसको लेकर आज मेरी निकल गई फिलहाल। और निकल क्या गया वो तो मुझे ऑलरेडी पहले मालूम था कि ऐसा होने वाला है। ठीक, ऐसा ही होगा, ऐसा होने वाला है। और मेरे जो भी पुराने साथी हमारे, उनको पता भी है कि अगर हमने कोई चीज़ बोल दी तो वो लगभग ठीक ही रहती है, आपको ऑलरेडी मालूम ही होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।